कि आपका भी कंपेटिटर हाई क्वालिटी कंटेंट और क्वालिटी बैकलिंक्स लेके अपनी कैटेगरी में टॉप पे रैंक कर रहा है, बट आप वही बैकलिंक्स की ओल्ड प्रैक्टिसेस को इंप्लीमेंट कर रहे हैं अपनी वेबसाइट पे और आपकी वेबसाइट टॉप 10 में भी रैंक नहीं कर रही। आज हम बात करेंगे डिटेल में उस प्रोसेस के बारे में जिसके थ्रू आप टॉप 10 में रैंक भी कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए अपने कंपेटिटर को गूगल सर्च पे बीट भी कर सकते हैं। बहुत से बिजनेस ओनर को यही मेन प्रॉब्लम आती है कि वो किस तरह अपने निश रेलिवेंट वेबसाइट फाइंड आउट कर सकते हैं जो डायरेक्टली आप आउटरीच करके अपनी निश में हाई क्वालिटी बैकलिंक्स एक्वायर करके गूगल को शो करवा सकते हैं कि हम इस फील्ड के एक्सपर्ट हैं। बहुत से बिजनेस ओनर जेनेरिक वेबसाइट पे बैकलिंक लेके कहते हैं कि हमें बैकलिंक से बहुत ज्यादा रैंकिंग नहीं मिल रही, बट इन 2026 आपको निच रेलिवेंट बैकलिंक्स लेने होंगे जिसकी वजह से आप लॉन्ग टर्म के लिए रैंक भी करेंगे और गूगल पे सस्टेन भी रहेंगे। तो सबसे पहले आपको माइंड में ये चीज होनी चाहिए आप किस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि अगर आप लिमो सर्विस पे काम कर रहे हैं तो आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा आपकी कौन सी कैटेगरी होनी चाहिए जिससे आपको मोस्ट रेलिवेंट बैकलिंक मिल सकते हैं। जैसे कि आप लिमो सर्विस पे काम करें तो आप अगर बैकलिंक लेते हैं हेल्थ की कैटेगरी से तो वो एक इररेलेवेंट कैटेगरी का बैक, वो आपको बहुत ज्यादा रैंकिंग में बूस्ट नहीं देगा। गूगल अब इररेलेवेंट कैटेगरीज के बैकलिंक को कंसीडर नहीं करता। तो सबसे पहले आपने ये फाइंड आउट करना है कि आपके मोस्ट रेलिवेंट कैटेगरी कौन सी है जिसमें आप बैकलिंक ले सकते हैं। जैसे कि लिमो कैटेगरी के मोस्ट रेलिवेंट ट्रैवल की कैटेगरी हो सकती है। अगर आपको कुछ भी आइडिया नहीं है कि आपकी बिजनेस किस कैटेगरी में फॉल करेगा तो आप डायरेक्टली चैटजीपीटी पे जाएं और उसको अपनी कैटेगरी बताएं और मेन अपनी सर्विस के बारे में बताएं। आपको वो ब्रॉडर कैटेगरीज में आपके मोस्ट रेलिवेंट सारी कैटेगरीज बता देगा कि किस किस कैटेगरी से आप बैकलिंक ले सकते हो। देन आपको जब पता चल जाए कि ये कैटेगरी मेरी है जिनसे मैं बैकलिंक ले सकता हूं तो वो आप डायरेक्टली उन वेबसाइट को आउटरीच कर सकते। जैसे कि अगर हम लिमो की एग्जांपल ले तो लिमो की ब्रॉडर कैटेगरी में ट्रैवल की कैटेगरी जो है वो बेस्ट है, उससे आप बैकलिंक ले सकते हैं। तो आप डायरेक्टली गूगल से फाइंड आउट करेंगे ट्रैवलिंग के ब्लॉग्स, उनको आउटरीच करके आप उन पे गेस्ट पोस्ट, लिंक इंजर्शन और मल्टीपल बैकलिंक्स मेथड के थ्रू फ्री और पेड बैकलिंक क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा आप सेमरस से भी कंपेटिटर के बैकलिंक्स को एनालिसिस कर सकते हो। वहां से भी आपको अच्छे आइडियाज मिल जाएंगे कि कंपेटिटर ने कौन से बैकलिंक लिए हो। वहां से आप फ्री बैकलिंक्स का भी आइडियाज ले सकते हो जो आप बिजनेस लिस्टिंग और लोकल साइटेशन कर सकते हो, वहां से भी आपको अच्छी अथॉरिटी मिलेगी। बट आपने पेड बैकलिंक्स को कभी भी स्किप नहीं करना। देन आपको गूगल सर्च ऑपरेटर को भी यूज करना है पेड बैकलिंक फाइंड आउट करने में। इसके रिलेटेड मैंने एक डिटेल में चेकलिस्ट भी क्रिएट किया सर्च ऑपरेटर्स की, तो अगर वो भी आपको चाहिए तो कमेंट में राइट करो बैकलिंक सर्च ऑपरेटर, तो वो चेकलिस्ट आपके डीएम में आ जाएगी। देन आप उन सर्च ऑपरेटर को मैनुअली गूगल पे सर्च करके अपनी कैटेगरी वाइज सर्च कर सकते हो और अपनी कैटेगरी स्पेसिफिक ब्लॉग्स फाइंड आउट करके उनको डायरेक्टली आउटरीच कर सकते हो।